दोस्तों इस वीडियो में मैं यहाँ आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर के जुनून की आग होना बहुत जरूरी होता है। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं पहले कहानी की तरफ। दोस्तों एक जुनून से भर देने वाली कहानी है सैदियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका देश के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया था कि कचरे में से उठाए हुए फटे जूते पहनकर वो कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना तक भी नसीब नहीं होता था, और ऐसे वक्त में ये लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर आप ये देख रहे हो वो हजारों रुपयों का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वो फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था, कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास उस जगह तक ट्रैवल करने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कितनी आग हो गई उस बंदे में, क्या जुनून था उसे फुटबॉल का। अब यह अपने फटे हुए जूतों में वहां पर पहुंचा तो लोगों ने वहां पर उसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैदियो माने को बोला, एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैदियो माने बहुत खुश हुआ। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, और वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक ना मेसी तोड़ पाया ना रोनाल्डो। इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाया। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ। एक जुनून को अपने अंदर जन्म दो, और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ कर सकोगे। दोस्तों तीसरी कहानी सुने बिना मत जाना, क्योंकि तीसरी कहानी आपके अंदर ऐसी आग जलाएगी जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं होगा। दोस्तों दूसरी कहानी भी ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली है। ये कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग के रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में ही बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो स्कूल ने उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो, लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको कोडिमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपने मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उन सब का मुंह बंद कर दिया और बन गया IAS राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले उनको बोलने दो, बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने टारगेट तक पहुंचना है, अपने ध्येय तक पहुंचना है, तुम्हारे जुनून तक पहुंचना है। दोस्तों तीसरी कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता एक पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ ही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। दोस्तों माँ से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये वीडियो भी नहीं। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में ही जिम करना शुरू कर दिया। वो कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा। और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप की ट्रॉफी जीती। लेकिन ये बंदा यहीं भी नहीं रुका।
उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वो अमेरिका जाने का ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन ये बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका, वो मात्र 23 साल की उम्र में ही मिस्टर ओलंपिया भी बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन ये बंदा अभी भी नहीं रुका। अरे भाई कहां तक जाएगा, कितना जुनून दिखाएगा। उसने फिर एक सपना देखा, वो था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि उसका जुनून सच हुआ था। 1977 फिर उसे एक और फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और ये फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कैनन द बारबेरियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया। अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। क्या बंदा है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। अपनी मेहनत के बदौलत वो बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। दोस्तों उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। दोस्तों जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर आप में जुनून है, आप में कुछ करने की आग है, तो मैं आपसे 100% ये कह सकता हूँ, आपको इस जिंदगी में रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक भी नहीं सकेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।